बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी और हॉस्टल। 8 साल से 18 साल तक के बालक व बालिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधा। BCCI सर्टिफाइड कोचेज। प्रवेश हेतु संपर्क करें मेला मैदान मोरावा उन्नाव। मोबाइल नंबर 7897756335 6388571081 8765432343। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। भारत अमेरिका के खराब होते रिश्तों के बारे में बोले केंद्रीय विदेश, वन व पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। कहा उन्होंने पहले 50% टैरिफ का अलाउंस किया, पर हमारे विदेश मंत्री आज भी अमेरिका में हैं। बोले केंद्रीय मंत्री, आज भारत की इकोनॉमी विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की केंद्रीय विशेष वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री से विशेष बात। उन्नाव जनपद में मौर्य ध्वज की नगरी मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ से उनकी हवेली शिष्टाचार भेंट करने केंद्रीय विदेश वन पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बुधवार देर शाम पहुंचे। पी न्यूज़ भारत के राजेश चौधरी ने उनसे पर्यावरण सहित भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में आई खटास के संबंध में बात की, जिस पर क्या कहा कीर्तिवर्धन सिंह ने, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। इस समय हमारे साथ देश एवं वन पर्यावरण मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री जी हैं। और चूँकि समय कम है, सीधा इनसे सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका मौर्य ध्वज की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, एक सवाल है, आप विदेश मंत्री भी हैं वन एवं पर्यावरण के साथ जी। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो आपकी सरकार है, ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कैसे कदम उठा रही, क्या कर रही है? ये आपने कहा था आप एक सवाल पूछूंगा, आप शुरू कर रहे हैं कि पहला सवाल है, यानी कि आपके पास और भी तमाम सवाल हैं। जी जी। और जो आपने सवाल पूछा है कि पर्यावरण के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, इस पर तो एक पूरी किताब या 2-4 किताबें लिख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम ये बता दें कि पर्यावरण की सुरक्षा हम लोगों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और केवल सरकार की ही नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चाहे अपने निजी स्तर पर क्या कर सकते हैं या सरकार क्या कर रही है, उनकी मदद में क्या कर सकते हैं। और इसी को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ शुरुआत की है। अब मिशन लाइफ क्या है? यही है कि हम लोग जो कुछ भी अपनी आवश्यकताएं हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी ज़िंदगी जिएं, यानी कि हम लोग की ज़िंदगी भी चले और साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। और उसी के साथ हमारा एक पेड़ माँ के नाम भी है कि जितना हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना हमारी वायु स्वच्छ होगी, साफ़ होगी। हम लोग कूड़ा ना फेंकें जगह जगह पर, उसका भी निदान है। तो इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा पूरे विश्व में आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो ज़रूरत है, इसको सबने समझा है। इसकी जो आगे इसका महत्व है, इसको सबने समझा है। और मुख्य रूप से हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कम से कम उनको भी हम एक साफ़ और स्वच्छ वायु, जल और पर्यावरण दे सकें, जिसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं, वो फ़ायदा उनको भी मिले। ये है सर, आपने इतनी उपलब्धियां गिना दी। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की, वो हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है वृक्षारोपण पे, लेकिन देखा जाता है कि पेड़ बचते नहीं हैं। मतलब वैसे वीराना, क्या कारण है? मतलब सिर्फ पैसा धना खर्चा करने के लिए या सिर्फ वैसे ही खाना पोस्ट के लिए? ये सवाल जो आपने पूछा है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इतने पेड़ लगाए जाते हैं, उनका होता क्या है? अब देखिए, आम तौर पर जितने पेड़ लगते हैं उसमें 100% नहीं बचते, ये तो एक आम बात है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन ये इसकी मॉनिटरिंग के लिए अब हम लोग सैटेलाइट सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पेड़ लगे, जिस इलाके में पेड़ लगे, सैटेलाइट के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग हो कि उनका रखरखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। और साथ साथ ये जो करोड़ों पेड़ लगे हैं, आप अगर इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़िए तो आज हमारे देश में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जंगल और ये पेड़ों की ये बढ़ा है। ये इन्हीं प्रयासों से बढ़ा है जो कई सालों से हमारी सरकार जगह जगह पर पेड़ लगाने का अभियान चालू कर रखी है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। और आज हम लोग नगर वन की बात करते हैं, हम लोग वाटिकाओं की बात करते हैं कि अपने अपने नगर क्षेत्र के आसपास कोई ज़मीन हो 4-5 एकड़ की, तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से पूरा वो
सहूलियत पूरा सहयोग रहता है। एक हम लोग का एक प्लान है कि उसमें हम लोग नगर वन स्थापित करें, जिसमें शहर के लोग जाके वहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकें, है ना। ये तमाम सारी योजनाएं हम लोग लागू रखते हैं। जी सर, एक और सवाल है आपके पास। एक और सवाल, आपके पास विदेश मंत्रालय है, विदेश विभाग है, बहुत ही सेंसिटिव, और ये कहें कि भारत को, जैसा कि आप लोग कहते हैं, विश्व गुरु, लेकिन बीच में देखा गया कि अमेरिका ने कुछ आंखें दिखाई भारत को, और कुछ अन्य देश हैं, कहीं कहाँ विदेश नीति गड़बड़ हो रही है। 50% अभी आप वो लगाया है टैरिफ, उसके बाद जो H1 वीज़ा होता है उसको भी 88 लाख का कर दिया है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं विदेश नीति कुछ गड़बड़ा रही है? विदेश नीति पे एक देश का नियंत्रण नहीं रहता है। विदेश नीति पे अलग अलग देश हैं, उनका क्या ज़रूरत है, उनको अपने प्रजा का ध्यान रखना है, उनको अपने जो सिटीजन हैं, उनकी जनता, उनका ध्यान रखना है। और इसी तरह हमारे भारत देश में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा ध्यान इसी पे रहता है कि हमारे नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। अब आज जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये ज़रूर उन्होंने पहले 50% टैरिफ उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन आज भी हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी अमेरिका में आज भी हैं, और सारी वार्ताएं चल रही हैं, और बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना देश विश्व में एक उभरती हुई ताकत, केवल सैन्य बल पे नहीं, लेकिन इकोनॉमिक बल पे, वित्तीय बल पे भी हम लोग चौथे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर की ताकत बनने वाले हैं। हमारी जो जनसंख्या है वो जितने भी डेवलप देश हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो कोई भी देश हम लोग को इग्नोर करके, हम लोग को नज़रअंदाज करके नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए चीन भी हमसे बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, रशिया भी बात कर रहा है। ये सारी चीज़ आपके सामने है। तो इसमें कतई कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग की विदेश नीति गड़बड़ है या नहीं है। हम लोग की विदेश नीति मजबूत है। इसका यह प्रमाण है कि अमेरिका जैसे देशों को भी महीनों हम लोग के साथ डिस्कशन करना पड़ता है। कोई भी नीति तो अगर वो पॉलिसी बनाते हैं तो आज भी उस पर डिस्कशन हो रहा है। और जहाँ तक H1B1 वीज़ा पे जो उन्होंने लागू किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल जो नए H1B1 वीज़ा हैं उस पर ये रेट लागू किया है, और उसके कुछ ही दिनों बाद फिर उन्होंने ये कर दिया कि डॉक्टरों के लिए नहीं है। अब आप देखिएगा धीरे धीरे ये जो उनकी फ़ीस है धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टरों में हटाते चले जाएंगे। तो ये अमेरिका की विदेश नीति है। हम लोगों की जो नीति है, चाहे विदेश की नीति हो चाहे हमारे देश की, हमें अपने देश को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर देना है कि हम लोग तीसरी ताकत बने, और कोई भी अन्य देश हम लोग को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। आखिरी सवाल, आपने विदेश के बाद अब अपने बच्चों को दूर शहर व महंगी क्रिकेट कोचिंग क्यों भेजना, जब मौराओं में ही है विश्व स्तरीय बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी और हॉस्टल। 8 साल से 18 साल तक के बालक व बालिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधा, बेसिक से कंप्लीट क्रिकेट कोचिंग, BCCI सर्टिफाइड कोचेज, फ्लैट्स में नाइट प्रैक्टिस, रेगुलर नेट प्रैक्टिस, अनुभवी कोचों की देखरेख में रेगुलर कैंप, प्रैक्टिस एवं टूर्नामेंट मैचेस, योगा जिम, वीडियो एनालिसिस, मोटिवेशन क्लासेस, मीडिया कवरेज, रिजल्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। प्रवेश हेतु संपर्क करें मेला मैदान मोरावा उन्ना। मोबाइल नंबर 7897756335, 6388571081, 8765432343, 8765330133।